हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा लास्ट वीडियो था क्लास 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हमने केमिस्ट्री का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो डिस्कस किया था आप सभी के सामने। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में पहले से मेंशन है 20 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दो क्वेश्चन जो सेम है, परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। इनसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड, फर्स्ट और जो थर्ड है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, डिफरेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट से परिभाषाओं में, लेकिन लगभग सेम है। इन दोनों के डायग्राम विथ डेरिवेशन इसका करने के लिए शॉर्ट में, और इसका परिभाषा जो भी होता है वो आता है करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का बनना। जो इमेज बनता है दर्पण के द्वारा, अवतल या उत्तल, उन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कि कैसे बनता है इमेज। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर मेंशन है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन करने के लिए आता है विथ डायग्राम के साथ। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू v माइनस u। ये आवर्धन का फॉर्मूला है, m इक्वल टू I/O इक्वल टू v माइनस u। I आपका इमेज है और O आपका वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उनकी दूरियां दी हुई हैं। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और O जो है उसका u जो दिया है वो आपका उसकी दूरी दिया है वस्तु का। ठीक, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपका आता है, देखिए, जो कि पांचवा क्वेश्चन है। लिखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। फोकस दूरी को F से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। इसके संबंध मतलब इसका रिलेट क्या है, सूत्र क्या आता है, इससे रिलेटेड शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए। कभी कभी पूछता है R निकालने के लिए देता है, कभी कभी कहता है F बताइए। दोनों के फॉर्मूले के साथ लगाया जा सकता है, बहुत ही आसान। इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू R/2। ये है आपका निकालने के लिए फोकस दूरी, और अगर आपको R निकालना होगा तो R इक्वल टू 2F। ये आपका हो गया दो फॉर्मूला जिससे आप लगा सकते हैं सवाल को आसानी से। एक नंबर में आते हैं सवाल ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी पूछता है, कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछता है ये। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। जैसे पूछता है यूज कहाँ पे किया जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसकी जगह पे इसका प्रयोग होता है, ये आपको लिखने के लिए आता है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को लिखा जाता है P से। लेंस की क्षमता को लिखा जाता है P से। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/F। F जो होता है आपका मीटर में करके करना होगा सॉल्व इसको, जो कि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आपको मीटर में कन्वर्ट करके करते हैं। और इसका मात्रक होता है आपका डायोप्टर। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम लोग D से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 8वें नंबर पे टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मतलब मनुष्य का नामांकित आपका चित्र बनाना रहेगा, उसके पॉइंट व्यू जो होंगे मेंशन करके लिखने होंगे, जो होगा हेडिंग कर करके पॉइंट व्यू लिखने होंगे कि क्या क्या, कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, पुतली क्या है, लेंस क्या है, ये सब उसको हेडिंग डाल के लिखने के लिए आता है। ये लॉन्ग में आता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। आँख का डायग्राम बना के उसके मेंशन करने रहते हैं पॉइंट, कितने सारे जो भी पॉइंट उसको मेंशन करके लिखना, लॉन्ग में आता है ये। उसके बाद से आपका 9वें नंबर पर टॉपिक है, आप देख सकते हैं दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष। मतलब आंखों में मेन इंपॉर्टेंट 3 दोष होते हैं, लेकिन दो जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इन दोषों के होने का कारण क्या है, रेटिना के आगे पीछे होने की वजह से ये दोष होता है। ठीक, प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर पहले बन जाए या रेटिना के बाद बनता है तो ये दोष होते हैं। इनका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, अवतल या उत्तल, ये पूछता है। कभी कभी बस निवारण ही पूछ लेता है, कभी कभी कहता है कारण से इसका निवारण दीजिए, ये भी लॉन्ग में आ सकता है आपका। दोनों दोषों का डिफिनीशन, कारण कैसे होता है, निवारण, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में से कोई एक पूछता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण बताइए।
उसके बाद आपका आता है 10वें नंबर पे है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है आपका, देख सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका दर्पण का फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स जो होते हैं दर्पण के सूत्र से आप सॉल्व करेंगे। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण। इसमें वर्ण विक्षेपण का डायग्राम बनाता है प्रिज्म का। वर्ण विक्षेपण जब श्वेत किरणें जो होती है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका डिफिनीशन और डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फार्मूले आते हैं जो कि ये मेंशन किया गया है, ये फार्मूले की वजह से आप सवाल लगाएंगे। कभी कभी फोकस दूरी निकालने के लिए देगा, कभी कभी V वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछ लेगा, उसी के साथ रिलेट करके पूछ लेगा कि रेखीय आवर्धन भी बताइए। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ मेंशन करने के लिए कहेगा कि बताइए कैसे लगा है ये। और इसके बाद लिखा है, ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। विद्युत धारा एवं विभवांतर एवं प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत धारा की परिभाषा, विभवांतर तथा प्रतिरोध क्या होते हैं ये डिफिनीशन पूछता है। इनका मात्रक पूछता है क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्युत धारा को I से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर, और विभवांतर को V से लिखते हैं जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और प्रतिरोध जो होता है जिसको लिखते हैं R से, इसका मात्रक होता है ओम। अब आपका देखा यहाँ पे लिखा है ओम का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 13वें नंबर पे। आप देख सकते हैं ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वें नंबर पे वहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आता है सॉल्व करने क्वेश्चंस भी आता है, पूछता है समांतर श्रेणी क्रम क्या होता है, इसका डेरिवेशन करने न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे, और इसको सिद्ध करने के लिए आता है समांतर और श्रेणी क्रम होता क्या है। उसके बाद से आप देख सकते हैं 15वें नंबर पर चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी परिभाषा आता है इसका। और आप देख सकते हैं 16वें और 17वें में, मतलब 16 और 17 में आप देख सकते हैं बायो-सावर्ट का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 18वें और 19वें में लिखा है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। इन दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोनों में से या तो विद्युत मोटर पूछ लेता है कभी कभी लॉन्ग में, या तो कभी कभी विद्युत जनित्र पूछ लेता है। ये सारे बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि हम यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाया है, ये किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में। लास्ट में आपका देख सकते हैं फैराडे का प्रेरण नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स अगर किसी से ज़्यादा पूछता है तो इसमें 3 टॉपिक जो आपके 4 दिखाई दे रहा है, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र जो ये है इससे न्यूमेरिकल पूछता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से न्यूमेरिकल पूछता है फिजिक्स में, और दर्पण का जो सूत्र होता है जो कि ये देखिए मेंशन किया गया है, ये इससे पूछता है आपका कि निकालने F कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी B पूछ लेता है, कभी कभी U भी पूछ लेता है। और आप 14वें नंबर पे जो देख रहे हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है। कभी कभी R निकालने के लिए देता है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो इसका फॉर्मूला दोनों है, दोनों फॉर्मूले की वजह से लोग समांतर और श्रेणी क्रम के सवाल लगाते हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 इससे बताया हमने, और क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद से ये 7 लेंस की क्षमता भी पूछ लेता है, बताइए। कभी कभी फोकस दूरी पूछता है, क्षमता कहता है निकाल के बताइए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है जो बताया है दर्पण का सूत्र, इससे क्वेश्चन आते हैं। 14वें नंबर पे जो दिया है आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब ये जो टॉपिक्स हम बोल रहे हैं इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल आते हैं। टोटल मिलाकर कुल अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पूरा मिलाकर मान लीजिए 19 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसमें से जो मैंने बताया कि कुछ जो है टॉपिक उससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी दोनों करने के लिए आते हैं। तो रेखीय आवर्धन हो गया, दर्पण का सूत्र और पूछता है उससे न्यूमेरिकल्स, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंस की क्षमता और दोष, आंखों से रिलेटेड जो दोष है दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, ये देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और ओम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। तो जितने टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा नंबर आएगा यूपी बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़िए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।